आज हम लोग जो अभी तक सॉइल मैकेनिक्स पढ़ चुके थे ना, जो सॉइल मैकेनिक्स हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे, उसका जो है उसका जो है न्यूमेरिकल वाला जो कुछ जो फॉर्मूला वगैरह पढ़े हैं उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल हमने जो ले रखा है उसको ध्यान से सब लोग पढ़ लीजिए। देखिए, पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे सिंपल वाले, फिर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम भी मैं इससे कराऊंगा। तो पहले एक जो लोग बहुत दिनों से नहीं लगाए न्यूमेरिकल वो लोग इसको देखें। एक प्रॉक्टर टेस्ट में मोल्ड का भार 3 kg। अब प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, अगर आप डिप्लोमा थोड़ा सा भी पढ़े हैं या फिर बिल्कुल नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉक्टर टेस्ट, यदि प्रॉक्टर टेस्ट का मतलब होता है जब कॉम्पेक्शन टेस्ट किया जाता है ना इसका, मतलब इसको बोलते हैं आपका संघनन परीक्षण। तो इसका ड्राई यूनिट वेट जानने के लिए किया जाता है। ये आगे मिलेगा सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉक्टर टेस्ट। बस इतना जान लीजिए, प्रॉक्टर टेस्ट में एक एक मॉल्ड होता है, सांचा होता है। उस सांचे में मिट्टी को भर के कूटा गया रहता है। तो उससे होता क्या है कि प्रॉक्टर टेस्ट में मिट्टी भरी रहती है। तो कितनी मिट्टी भरी है तो वेट अपॉन वॉल्यूम करते हैं तो उसकी डेंसिटी आ सकती है। अच्छा, मान लीजिए आपको किसी मिट्टी की डेंसिटी निकालनी है, तो होगा क्या कि आप मान लीजिए किसी बर्तन में अगर मिट्टी भर दें और उस बर्तन के साथ वेट कर लें, फिर खाली बर्तन का वेट कर लें, तो भरी हुई मिट्टी का वेट पता चल जाएगा। भरी हुई मिट्टी का वेट बता आयतन कर दीजिए। वेट अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी को दिखाता है। ठीक है। तो वेट कैसे पता चलेगा? वेट तो देखिए, बर्तन में मिट्टी भरे, भरे क्या मतलब डेंस कंडीशन में है, उसके बारे में भी चर्चा बाद में करेंगे दोस्त, प्रॉपर्टी टेस्ट। बस इतना जानो कि कोई भरा हुआ बर्तन है, उसमें मिट्टी है, खाली बर्तन का भार उसमें से हटा देंगे तो मिट्टी का भार आ जाएगा, और बर्तन के आयतन से डिवाइड कर देगा, वही मिट्टी का भी आयतन होगा। तो मिट्टी का भार और मिट्टी का आयतन का जो रेशियो होगा वो बल्क डेंसिटी को दिखाएगा। ठीक है। एक प्रॉक्टर टेस्ट में मोल्ड का भार 3 kg, जिस मोल्ड में भरा गया 3 kg है, और मोल्ड के साथ कंपैक्टेड सॉइल का भार 4.8 kg है। यानी मिट्टी और बर्तन दोनों का भार इतना, इसका वाटर कंटेंट 16% है, और मोल्ड का आयतन 0.945 लीटर। यदि सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 हो तो बताइए क्या क्या? ये सारी चीजें, ड्राई डेंसिटी बताना है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड परसेंटेज एयर वॉइड, सबके बारे में आपको बताना है। मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉल्यूशन में हमको क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हम लोग को G बराबर गिवन है हम लोग को क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, कितना 2.68। ठीक है ना। मोल्ड का वॉल्यूम दिया है V बराबर 0.945 लीटर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 945 सीसी। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा। 1 लीटर में मतलब 1 लीटर लेंगे तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम उसमें आता है। ये मैथ का बात हो गया, मतलब ये जनरल बात है, वैसे नहीं जानते हैं तो आप कभी और समझा दूंगा यदि आपको दिक्कत होगी तो। बाकी इसके साथ में 3 kg मतलब पूरा। अब मोल्ड के साथ में भार, मोल्ड का वेट ऑफ मोल्ड जो दिया है वो कितना दिया है? 3 kg दिया है। ठीक है ना। अब एक चीज यहां पर जानिएगा, वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल ये कितना है? 4.855 kg। यही यानी वेट ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा? तो कहेंगे पूरा 4.855 माइनस 3 kg। अरे मोल्ड प्लस सॉइल, एक खाली मोल्ड निकाल दिए तो 1.855 kg। इतनी मिट्टी भरी है, किसमें भरी है? किस आयतन में? इसलिए बल्क डेंसिटी यानी गामा बी का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए बल्क डेंसिटी, सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होगी? वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट कितना है सॉइल का? 1.855 kg, या फिर 10³ कर दें तो ग्राम कर सकते हैं इसको आप, ग्राम में बदल गया। और केजी में भी रख सकते हैं आप, केजी पर क्यूबिक मीटर में भी रख सकते हैं, ग्राम में भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम कितना है इसका? ये ग्राम में है, वॉल्यूम है ये 945, कहाँ गया? हाँ 945। तो ये ग्राम पर सीसी में आ जाएगा गामा बी, बल्क डेंसिटी का वेट। गामा बी को यदि हम लोग कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, आप भी कर सकते हैं, 1.855 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 945, वैल्यू आ जाएगी आपकी 1
1.9629, 1.9629 को हम 3 लिख दे रहे हैं, 3 ग्राम पर सीसी, यानी 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक रहेगा तो उसमें 1.963 ग्राम ये सॉइल लगी। ये क्या है, ये गामा बल्क डेंसिटी है ना, हमको निकालना क्या है, ड्राई डेंसिटी। इसलिए ड्राई डेंसिटी क्या होगा बताइए। अच्छा ये सब क्यों निकाल रहे हैं, इनका जरूरत पड़ेगा आगे। ड्राई डेंसिटी कैसे पता चलेगा इसका, तो होता है गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, डेराइव करके फॉर्मूला निकाला गया था, यदि आपने डेरिवेशन देखा हो तो ये फॉर्मूला उसमें होगा। बराबर कितना हो जाएगा गामा बी, 1.963 अपॉन 1 प्लस 0.16, कैसे 16% है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कितना दिया देखिए यहाँ पे, वाटर कंटेंट 16% दिया है, तो यहीं पर वाटर कंटेंट भी नोट कर लेना चाहिए। तो बट चलिए क्वेश्चन में दिया है हमने डायरेक्टली, यहाँ 16% को 0.1, कभी भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं रखी जाती है, हमेशा पॉइंट में रखी जाती है। तो 100 से डिवाइड करके, अगर परसेंट में है तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.16 तो कर देंगे 1.692, यानी गामा डी का वैल्यू 1.692 ग्राम पर सीसी आ गया। एक आंसर आ गया आपका पहला वाला, क्या, ड्राई डेंसिटी। वाइड रेशियो पता करना है, वाइड। अब ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए जिसमें वाइड रेशियो आ जाए और बाकी हमारे पास जो चीजें हैं वो मिल जाए। तो हम लोग देखिए हमारे पास जितनी चीजें अभी अवेलेबल है ना, उसके साथ वाइड रेशियो का एक ही फॉर्मूला हमारे पास है। अब वो होता है, वी नो दैट, अगली चीज हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, हमारे पास दो फॉर्मूले एक्चुअली, वी नो दैट, जिसमें वाइड रेशियो के साथ एक फॉर्मूला है गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, एक इससे भी निकल सकता है, दूसरा गामा बी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। क्या ये दोनों फार्मूला नहीं डिराइव हुआ था, यही मेन फार्मूला था। आईसी में बस डब्ल्यू जीरो कर दिए थे तो डी होके ड्राई आ गया था। अब देखो इसमें हमको जी पता है 2.68 दिया था अभी, गामा डब्ल्यू का वैल्यू नहीं भी पता है तो आपको अंडरस्टूड है 1 ग्राम पर सीसी लेना है पानी का वेट। जैसे 1 ग्राम पर सीसी का मतलब 1 सीसी में, ये पानी का यूनिट वेट आपको याद रहना चाहिए 1 ग्राम पर सीसी होता है। बाकी वाइड रेशियो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो कोई भी एक, तो ऊपर वाला आसान लग रहा है लगाना, तो ऊपर वाला आसान है तो उसको लगा दीजिए। गामा डी इक्वल टू आया था 1.692, बराबर हो जाएगा जी का वैल्यू 2.68, कैसे देख लीजिए, जी का वैल्यू 2.68 है, ठीक है। यहां पर आ गया गामा डब्ल्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस ई, क्या अननोन है, 1 प्लस ई को इधर भेज दीजिए पूरा, उधर हो जाएगा 2.68 डिवाइडेड बाई 1.692। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आंकड़े अक्सर ऐसे देता है जो आसानी से सॉल्व हो जाए बिना कैलकुलेटर के। तो कभी भी इसको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देख करके घबराना नहीं है, यह आसानी से होने लायक देता है। यदि नहीं होने लायक है विषम परिस्थितियों में तो फिर इसको छोड़ के भागिए, क्लियर रहिए, कैलकुलेशन बाद में करिएगा, क्योंकि ये फिर कैलकुलेशन में फंसने लायक नहीं होना चाहिए। कई बार आंकड़े खराब भी देता है कि नहीं हो पाते सॉल्व बिना कैलकुलेटर के, तो कैलकुलेटर नहीं है तो फिर भाग जाइए इसको छोड़ करके, आप समय मत लगाइए क्योंकि फिर नहीं होगा। कई बार ऐसा आसान देता है ना कि वो कट जाता है आराम से। तो 2.68 डिवाइडेड बाई अब 1.692, ये जो दिया है हम लोग को तो लगने लायक है नहीं आसानी से, तो जो आया, और देखो ये जो आया उसमें से -1 कर दें, -1 कर दें तो ई बराबर आ गया 0.583, ये आ गया वाइड रेशियो की वैल्यू। यानी एक और चीज आ गई हमारे पास, क्या, वाइड रेशियो। पोरोसिटी, अब हम लोग वाइड रेशियो आ चुका है तो पोरोसिटी और n बराबर हम जानते हैं क्या होता है, e अपॉन 1 प्लस ई, ये सब हमने सॉल्व कर रखा है। e का वैल्यू हमेशा n कम होता है, इससे n हमेशा है, संबंध याद रहे, अच्छी बात है, नहीं याद है फार्मूले में देखिएगा n हमेशा e से कम होता है। यदि e पता है तो इस फार्मूले से n आ जाएगा, e का वैल्यू रखेंगे 0.583 डिवाइडेड बाई 1.583, हो जाएगा कि नहीं बताइए, देख लीजिए 1 प्लस यही जोड़ेंगे तो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.583 आ जाएगा लगभग 0.368, 0.368। और इसको देखिए परसेंटेज में दिखाते हैं, इसलिए पोरोसिटी को 100 से गुणा करेगा तो 36.8% भी पोरोसिटी को कहा जा सकता है। वाइड रेशियो को जनरली पॉइंट में दिखाते हैं और पोरोसिटी को, वैसे गलत नहीं है यहाँ तक, लेकिन अगर परसेंटेज में दिखा देंगे तो इंपैक्ट अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये पोरोसिटी हो गया। अगला चीज हम लोगों से क्या पूछा है,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हम लोग जानते हैं एक और चीज, अगली चीज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वी नो, वी वॉट नो, हम क्या जानते हैं, लिख सकते हैं आप हिंदी में, हम जानते हैं क्या, S इंटू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू। एक ही फॉर्मूला जनरली S के साथ होता है, S नहीं पता है तो G इंटू डब्ल्यू अपॉन ई कर सकते हैं। 2.68 इंटू डब्ल्यू है 16% यानी 16 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू निकालें अभी भी 0.583, 0.583 यानी S बराबर यदि निकालें तो 2.68 डिवाइडेड बाई 0.16 होल डिवाइडेड बाई 0.583। वैल्यू खुद से भी चेक करना दोस्त, ये आया है 0.7355 यानी कह सकते हैं इसको S बराबर 73.55% कह सकते हैं, ये परसेंट में आ गया, बस 2 अंक खिसका दिए 100 से गुणा करके तो प्रतिशत में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं आंकड़े आप खुद से भी चेक किया कीजिए। अगला चीज निकालना है परसेंटेज एयर वाइट्स एनए। एनए निकालने के लिए आप बताइए तुम्हारे पास क्या रास्ता है। एनए का एक तो डायरेक्ट फार्मूला याद है ना तुमको, एनए का डायरेक्ट फार्मूला याद है कि तुम इसको कैसे निकाल सकते हो एनए निकालने के लिए। वैसे तो तुम एसी निकाल के, एसी के थ्रू भी निकाल सकते हो। देखो एनए निकालने के कई तरीके, एन इंटू एसी भी होता है, और एसी निकालने के लिए देखो इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकते हो। एक तो फॉर्मूला था कि गामा डी इज इक्वल टू आया था आपका जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन ए अपॉन क्या था आपका फॉर्मूला, वो था ना जो लास्ट में हमने डिराइव कराया था वो फॉर्मूला, जी गामा डब्ल्यू के साथ में क्या था हम लोगों का वो फॉर्मूला लास्ट वाला जो आया था। चलिए वो नहीं भी याद है तो एक तरीका और है, याद रहेगा तो ठीक है, वो मुझे भी जल्दी नहीं, मतलब देखो यार याद जितना इसमें रह पाए करो, इजी होगा, नहीं रह पाता तो थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा एक तरीका है, एस पता है ना तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि एस बराबर 1 माइनस ए सी होता है, एयर कंटेंट उल्टा होता है ना इसका, बताया कि दोनों में दोनों जोड़ के 1 हो जाते हैं, तो ये कितना है अकेले, तो एस बराबर इतना होता है 1 माइनस ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाए, तो ए सी बराबर हम निकाल लें सीधे, ए सी बराबर 1 माइनस एस यानी 1 माइनस 0.7355, तो वैल्यू आई, इसको सही सॉल्व करेंगे तो 0.26449 ये एसी की वैल्यू है। और हम जानते हैं एन इज इक्वल टू होता है एन ए परसेंटेज एयर वाइट्स इज इक्वल टू एन इंटू ए सी होता है। एन का वैल्यू पता किए हैं, एन का वैल्यू यानी 0.368 आया है, 0.368 इंटू ए सी का वैल्यू है 0.26449 यानी 45 कर लीजिए इसको, तो यानी वैल्यू जो आपकी आ गई वो आ गया, गुणा कर दिया हमने 0.368 से, वैल्यू आ गई कितना 0.0973 यानी कह सकते हैं 9.73%। ये है परसेंटेज एयर वाइट्स, लगभग क्या 9.73%। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है। तो इतना ही चीज हमसे पूछा था, हमसे कितना चीज पूछा था, इतना ही चीज पूछा था, हम लोगों ने सब निकाल लिया। अच्छा उसको निकालने का दूसरा एक चीज को निकालने के और भी तरीके हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है हम लोगों के साथ में, अगला कहता है सॉइल के किसी सैंपल का यूनिट वेट 1500 केजी है। सॉइल का कोई सैंपल होगा मतलब कहीं पर, उसका यूनिट वेट 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर होगा। ऐसे मान लीजिए ये सॉइल का सैंपल 1 क्यूबिक मीटर का है, वैसे इतना अच्छा नहीं होता है लेकिन मान लीजिए ये 1 क्यूबिक मीटर का, एक है ये तो, ठीक है ना, 1 मीटर की ये साइड है इसकी पूरी, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। इसमें भरा हुआ है पूरा सॉइल, ऐसे पूरा सॉइल भरा हुआ है। इसका इस समय वेट कितना है 1500 केजी, ठीक है ना, यही तो बात बोला है। अब इस समय बोला है आगे कि और वाटर कंटेंट 8% है। सॉल्यूशन की यदि बात करें पूरे तो इसमें वाटर कंटेंट W1 दिया है कितना आपका 8%। W1 क्यों बोला हूं बता रहा हूं, इस सॉइल के 1 क्यूबिक मीटर सैंपल में यानी 1 क्यूबिक कितना पानी और मिलाया जाए कि इसका वाटर कंटेंट 10% हो जाए, मतलब कुछ पानी इसके अंदर है तभी तो वाटर कंटेंट है। इस समय वाटर कंटेंट 8% है, कितना पानी है नहीं मालूम है लेकिन वाटर कंटेंट 8% है, कितना पानी और डालें कि वाटर कंटेंट 10% हो जाए। तो एक चीज जान लीजिए कि W1 वाटर कंटेंट 8% है, इसका मतलब 0.08 है, और W2 जो होना है
वो 10% होना है, यानी 0.10 होना है। ये W2 को हो जाना है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इसमें कुछ खेल समझेंगे। 1 क्यूबिक मीटर में ही पूछा है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी डाल है। वैसे तो जितना ज्यादा रहेगा उसका वाटर कंटेंट बढ़ाने के लिए पानी बहुत मिलाना पड़ेगा। 1 क्यूबिक मीटर लिए हैं 8% कंटेंट के साथ, पानी मिला के इसको 10% करना है, कितना पानी मिला है। तो इसमें देखिए वेट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, WW होता है, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर किससे डिनोट करते हैं, WW से। हम लोग एक चीज जानते हैं, वाटर कंटेंट को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं वी नो क्या, वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर कंटेंट स्मॉल w इज इक्वल टू जो होता है वो होता है WW/WS। सही है ना, ये तो सब लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। चलो भाई ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग घुमा के कि WW अपॉन, इसको थोड़ा तोड़ रहे हैं नीचे वाले को, W माइनस WW कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, W माइनस WW। अब वाटर कंटेंट पहले केस में है 0.08 यानी 8% है। उस स्थिति में वेट ऑफ वाटर हमको नहीं मालूम है, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन कुल भार, 1 क्यूबिक मीटर ही तो है कुल भार, तो 1500। 1 क्यूबिक मीटर का क्या वेट है, कुल, फॉर 1 क्यूबिक मीटर सॉयल, यहां पर हमने लिखा फॉर 1 क्यूबिक मीटर सैंपल, 1 क्यूबिक मीटर केवल लिए हैं ऐसे। तो इस समय तो यही स्थिति होगी 1500 माइनस WW। सत्य है कि नहीं है, ये सत्य है ना। इसका अर्थ हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे साफ सुथरा, यहां से आएगा हम लोग का अननोन WW। कैसे, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यानी 0.08 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 120 माइनस 0.08 W बराबर WW। सही है क्या, तिरछा गुणा किए हैं बस और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है और कुछ नहीं। तो यानी हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए कई बच्चे ये तक नहीं जानते हैं कि सर WW है, इसको उधर कैसे जोड़ देंगे। देखो ये एक ठो WW है, ये 0.08, अगर मान लो इधर 2 W होता है, इधर 1 W, तो मिला के 3 W होते ना, यानी इधर 1 W है, इधर 0.08 W है, तो उधर जोड़ेंगे तो असल में 1.08 WW आएगा और बराबर हो जाएगा 120 आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि WW यानी वेट ऑफ वाटर, तो 120 बटा 1.08, यानी ये कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 1.08 आ जाएगा 111.11 kg। क्यों, ये कहां से लिए थे, ये आप कैसे केजी में आया है, क्योंकि आप जो ये 1500 लिए हैं ना केजी पर क्यूबिक मीटर लिए हैं, इसलिए पानी केजी में इतना है, और पानी का केजी पानी के लीटर के बराबर होता है। पानी जितना केजी उतना लीटर होता है सामान्य स्थिति में, ठीक है ना। एक चीज क्लियर है यहां से कि WW का वेट 111.1 kg, इसलिए पानी के अंदर अगर वेट ऑफ वाटर इतना है तो इसलिए वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा, वेट ऑफ सॉलिड बराबर कितना होगा, 1500 में से अगर पानी 111.11 है तो वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा आपका 1500 माइनस क्या, तो 1388.88 kg, उसमें क्या है, सॉलिड है। यानी हमने ये निकाल लिया कि हाई जो सैंपल है 1500, जब 8% वाटर कंटेंट है तो इसमें 1388.88 kg मिट्टी है, बाकी का पानी है। अब यदि हम इसमें पानी बढ़ाएंगे तो मिट्टी तो उतना ही रहेगी, मिट्टी 1388.88 ही रहेगी, पानी बढ़ेगा रंध्रों में और वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि वेट ऑफ सॉलिड फिक्स है। अब अगला, अब हम लोग कहेंगे फॉर 10% वाटर कंटेंट, आगे वाटर कंटेंट, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि स्मॉल w इज इक्वल टू फिर से होता है WW/WS, जनरल फार्मूला है। अब WW 0.1 हो चुका है और वो WW का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं वेट ऑफ वाटर कितना है, लेकिन वेट ऑफ सॉलिड तो फिक्स है, वो है 1388.88। यानी इस समय जो WW है गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 138.88 kg। यानी पानी, अब जब 10% वाटर कंटेंट है तो पानी इतना है, 8% वाटर कंटेंट पर पानी 111 था, इसलिए
इसलिए एक्स्ट्रा वाटर एडेड, एक्स्ट्रा एडेड वाटर, एडेड वाटर, तो 10%, भाई 8% से 10% करना है, तो 8% पर इतना है, 10% घटा लीजिए 10% वाला, 1388.88 माइनस 111.11, यानी एक्स्ट्रा एडेड वाटर का वैल्यू जो हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1277 कितना आ जाएगा, 1277.77 केजी या लीटर, यही ना हो जाएगा। 1388 उस समय है, सॉरी 1388 में से नहीं, 138 में से, 1388 तो वेट है, ये पानी का मात्रा ये है ना, तो 138.88 माइनस 111.11, यानी इसको घटा लेंगे, 138.88 माइनस 111.11, तो हो जाएगा 27.778 केजी, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, लीटर। पानी का केजी लीटर बराबर होता है, इस पर डिस्कशन बहुत पहले हाइड्रोलिक्स फिजिक्स में किया गया होगा, नहीं किया गया हो तो मैं बता दूंगा। अरे उसका घनत्व ही 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, यानी 1000 केजी लेंगे पर क्यूबिक, पानी का जब भी लीटर आएगा, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 केजी आता है, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर भी होता है, तो इसलिए 1 केजी 1 लीटर के बराबर, यानी 27 लीटर अतिरिक्त पानी डाल दें, क्योंकि 111 तो पहले से है, बस 27.788 लीटर और डाल दें तो 138 हो जाएगा, और उस समय वाटर कंटेंट 10% रहेगा। तो ये दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे जिसको आप लोगों ने देखा, समझा आपका कि कैसे करना है, दोनों को समझ लिए हो तो आगे आप अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक से भी न्यूमेरिकल लगाने का प्रैक्टिस करिए, बाकी और न्यूमेरिकल मैं कराता जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।